आप देख रहे हैं INT मीडिया नेटवर्क, रेज योर वॉइस। कानपुर में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जिले के 93 विद्यार्थियों से गुजर रही हाई टेंशन और लो टेंशन लाइनें सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित की जाएगी। देखिए यह रिपोर्ट। विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए विद्यालय परिसर से होकर गुजर रही हाई टेंशन और लो टेंशन विद्युत लाइन को हटाकर सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। शासन के निर्देश पर जनपद में गठित समिति ने पहले चरण में ऐसे 93 विद्यालय चिन्हित किए जहां विद्युत लाइन को स्थानांतरित किए जाने की जरूरत है। सोमवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में चिन्हित विद्यालयों का स्थलीय सत्यापन शीघ्र पूरा कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। शासन ने प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिसर से गुजर रही ST और LT विद्युत लाइनों को हटाने और स्थानांतरित के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालय परिसर से गुजरने वाली विद्युत लाइन विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। सीएम के निर्देशों के क्रम में ऐसे मामलों में राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालय के परिसर से गुजर रही ST और LT विद्युत लाइन को निःशुल्क स्थानांतरित करने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव J जैन समेत दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के और संबंधित विभाग अधिकारी मौजूद रहे। आइए नजर डालते जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कहा। कानपुर से आकाश कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्कूलों में जो परिसर होते हैं उसमें कई बार ऐसा पाया गया कि हाई टेंशन लाइन या लो टेंशन लाइन वहां से निकल रही होती है, जिससे कि बच्चों की सुरक्षा को भी खतरा होता है। इस विषय में माननीय जनप्रतिनिधियों की ओर से भी अलग अलग समय में प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं और कई बार इस काम में जो व्यय होने वाला होता है उसके लिए धनराशि विद्युत विभाग कहता है कि हमें जमा करी जाए तभी हम लाइन शिफ्ट करेंगे, क्योंकि लाइन शिफ्ट की आखिर एक कॉस्टिंग होती है। इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए उसके क्रम में स्वयं इस समय ऊर्जा विभाग जो हमारा है, विद्युत विभाग है, वो खुद ऐसे आवेदन मांग रहा है जिसमें किसी भी जो राजकीय विद्यालय है, हमारा एडेड विद्यालय है, उसके परिसर से अगर कोई भी अगर लाइन जा रही है LT या HT, वहां के तारों को निःशुल्क शिफ्ट किया जाएगा। इस विषय में शासन ने एक समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाई है, जिसकी मीटिंग आज यहाँ 24 अगस्त में नवीन सभागार सरसैया घाट में मैं और CDO साहब और हमारे SE साहब दोनों दक्षिणांचल के भी और कैस्को के भी और अन्य अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया है। तो ऐसे प्रथम चरण में हम लोगों ने करीब 93 प्राथमिक विद्यालय चिन्हित किए हैं जहाँ के परिसर में इस प्रकार की लाइन शिफ्टिंग करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें बहुत कम अभी संख्या आई है। इस विषय में DIS को निर्देश दिए गए हैं कि वो इन विद्यालयों का सत्यापन करा लें। जितने भी हमारे प्रबंधक गण हैं, क्योंकि 134 विद्यालय हैं जनपद में जो एडेड हैं या राजकीय हैं, ऐसे विद्यालयों में उनके खेल के मैदान के परिसर में ऐसे कई प्रकरण समय समय पर मेरे सामने आए हैं। उसी क्रम में हमारा प्रयास है कि जब उत्तर प्रदेश शासन ने एक अच्छा मौका दिया है कि विद्युत विभाग निःशुल्क अपनी लाइन शिफ्ट करने वो तैयार है, तो उसमें हम लोग चूक ना हो जाए। तो मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी अनुरोध अलग से कर रहा हूं और उसके अलावा जो भी हमारे अन्य कोई शिक्षा के संचालक हैं, हमारे खंड विकास अधिकारी हैं, हमारे ग्राम प्रधान हैं, यदि उनके गांव में किसी भी शासकीय स्कूल पर, एडेड स्कूल के आसपास परिसर में अगर विद्युत विभाग के तार निकल रहे हों तो एक बहुत अच्छा मौका है और जनपद कानपुर नगर में हमारा प्रयास होगा कि इसमें 100% लाइन शिफ्टिंग हो जाए ताकि बच्चों की सुरक्षा को खतरा ना हो और विद्यालय का जब विस्तार भी होना होता है वो भी, और विद्यालय का जो शैक्षिक वातावरण है वो भी इससे बेहतर हो सकेगा।